अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे स्टॉक के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंपनी है। इसके अलावा इसमें काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ पोटेंशियल है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें। इसके अलावा मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया है जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप लिंक पर क्लिक करके उसको जॉइन कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम का पेज भी बनाया है वेल्थ एकेडमी के नाम से, उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप उसको भी जाकर फॉलो कर सकते हैं। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। हमारा जो ये स्टॉक है वो है सीमेंट सेक्टर से और ये है फौजी सीमेंट कंपनी लिमिटेड। अगर इसके बारे में बताऊं तो ये पाकिस्तान का तीसरा बड़ा सीमेंट मैन्युफैक्चरर हो गया है जब से इन्होंने अपने डीजी खान का जो प्लांट है वो ऑपरेट करा है। नवंबर में इनका प्लांट ऑपरेशन में आ गया था। उसके बाद से ये तीसरा पाकिस्तान का सबसे बड़ा सीमेंट मैन्युफैक्चरर है। इसकी जो टोटल अगर सीमेंट कैपेसिटी देखें प्रोडक्शन की तो वो 10.6 मिलियन टन्स पर एनम की है। करंट इसके रेट्स देख लें तो 34.14 पे ये ट्रेड कर रहा है। पिछले एक महीने से ये थोड़ा सा नीचे आ चुका है। 40 से आज ये 34 पर गया है। 40-41 पे ये गया था। उसके बाद ये अब आके 33-34 पर ट्रेड कर रहा है। इसके एक साल का रिटर्न देख लें तो 76% का इसने रिटर्न दिया अपने इन्वेस्टर्स को पिछले एक साल में। पिछले एक साल पहले इसकी प्राइस 19.6 पे थी, आज ये 34 पे ट्रेड कर रहा है। पीई रेशियो इसका 9.4 है। नीचे आ जाते हैं कंपनी का मार्केट कैप, शेयर्स देख लेते हैं कितने हैं। कंपनी का जो टोटल मार्केट कैप है वो 83 बिलियन का है। टोटल नंबर्स ऑफ शेयर 2.4 बिलियन के हैं। फ्री फ्लोट 858 मिलियन का है। फ्री फ्लोट परसेंटेज वाइज 35% है। अच्छा, जो मार्केट कैप कैलकुलेट होता है ये ऐसे कैलकुलेट होता है कि जो नंबर्स ऑफ शेयर्स हैं उसको मल्टीप्लाई करा जाता है इनकी करंट प्राइस से, तो फिर हमारे पास मार्केट कैप आता है। नीचे आ जाते हैं। इसके अगर हम फाइनेंशियल्स देख रहे हैं तो सेल्स वाइज कंपनी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव कर रही है। साल 2021 में इनकी 24 बिलियन की सेल्स थी और 3.4 बिलियन का प्रॉफिट था। साल 2022 में 54 बिलियन की सेल्स हुई और 71 बिलियन का इनका प्रॉफिट हो गया। साल 2023 में 68 बिलियन की सेल्स थी और 7.4 बिलियन का प्रॉफिट। साल 2024 में 80 बिलियन की सेल्स और 8.2 बिलियन का प्रॉफिट। तो यानी कंटिन्यूअस इंक्रीज है इनके प्रॉफिट में। 3.4 बिलियन था साल 2021 में, फिर 7.1 बिलियन हुआ, फिर 7.4 बिलियन का हुआ, उसके बाद 8.2 बिलियन का हुआ। हालांकि इस टाइम पे सीमेंट की सेल्स काफ़ी ज़्यादा डाउन हुई थी लेकिन फिर भी इन्होंने अपने प्रॉफिट को मेंटेन करा। क्वार्टर का इनका रिजल्ट देखें तो साल 2021 के पहले क्वार्टर में इनकी 22 बिलियन की सेल्स थी और 3.2 बिलियन का इनका प्रॉफिट। अच्छा, इस क्वार्टर की जो डिटेल रिपोर्ट है वो भी हम जाकर देखेंगे और देखेंगे इन्होंने कैसा परफॉर्म करा। इनका जो ईपीएस था साल 2025 के पहले क्वार्टर का वो 1.32 था। अच्छा, इनका जो ईयर एंड होता है वो होता है जून में। तो अभी जो सितंबर के रिजल्ट्स आए उनका ये साल 2025 का इनका जो भी पहला क्वार्टर दिख रहा है। अभी जो फिर दिसंबर के रिजल्ट्स होंगे वो इनका साल 2025 का दूसरा क्वार्टर होगा। 1.3 का इनका साल 2025 के पहले क्वार्टर का ईपीएस था और टोटल इनके साल 2024 का देख लें तो वो 3.35 था। तो यानी अगर ऐसे ये परफॉर्म करते गए तो इनका ईपीएस 1.3 मल्टीप्लाई बाय अगर हम 4 कर लें तो 5.2 या 5.5 तक इनका ईपीएस जाएगा इस साल का, जो ये काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव है। ऊपर आके हम इनकी जो ट्रांसमिशन ऑफ क्वार्टरली रिपोर्ट फॉर द पीरियड एंड सितंबर 2024 यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं। मैंने पहले से डाउनलोड कर ली हुई है और देखते हैं इन्होंने कैसा परफॉर्म करा। ये आ गई इनकी रिपोर्ट। नीचे आके सबसे पहले हम इनकी जो डायरेक्टर्स रिपोर्ट है वो देख लेते हैं। डायरेक्टर्स रिव्यू ये रहा। सबसे पहले इंडस्ट्री की सीमेंट की जो टोटल इंडस्ट्री है उसकी सेल्स देख लेते हैं कि उसने कैसा परफॉर्म करा। During first quarter of 2024-2025, overall cement dispatches declined by 13% over same period last year, with local sales dispatches decreased by 20% while export increased by impressive 22%। इसमें ये बता रहे हैं कि जो पहला जुलाई से सितंबर का जो क्वार्टर एंड हुआ है 2024 का, उसमें सीमेंट की जो डिस्पैचेस थी वो 13% ओवरऑल कम हुई हैं। लोकल सेल्स जो हैं वो कम हुई हैं 20% से
लेकिन एक्सपोर्ट सेल्स बढ़ गई हैं 22% से, जिसकी वजह से जो ओवरऑल इम्पैक्ट आया है वो 13% का डिक्लाइन आया है। Industry dispatches in Q1 2025 were 10.2 million tons as compared to 11.9 million tons in the same period last year, a decrease of 13% year on year। तो इसमें ये बता रहे हैं कि 11.9 मिलियन टन की सेल्स थी, जो टोटल वॉल्यूम था पिछले क्वार्टर में, पिछले जो ईयर का क्वार्टर था साल 2023 के क्वार्टर का। इस साल जो हो गया वो 10.2 मिलियन टन का हो गया, 13% डिक्लाइन जिन्होंने ऊपर बताया। अब कंपनी की देख लेते हैं कंपनी ने कैसा परफॉर्म करा। Q1 dispatches of the company were 1.32 million tons as compared to 1.34 million tons of the same period last quarter. The drop was minimal, 1% only, due to the start of production from the DG Khan plant. Breakup of local and export sale improved during the period. Detail is as under। जैसे मैंने आपको बताया कि इनकी थोड़ी सी सेल्स इनकी कम हुई हैं, और इनका जो डीजी खान का प्लांट है वो ऑपरेशनल हो गया है नवंबर 30 नवंबर से इन्होंने ऑपरेशनल करा है। 2023 में इन्होंने ऑपरेशनल करा था। एग्जैक्ट डेट नवंबर की मुझे याद नहीं है, लेकिन नवंबर में हुआ था 2023 के। यहाँ इनकी देख लेते हैं लोकल सेल्स। फर्स्ट क्वार्टर 2024 1.15 मिलियन टन की थी, इस साल वो बढ़कर 1.16 मिलियन की हो गई। एक्सपोर्ट सेल्स हालांकि इनकी कम हुई, 0.19 मिलियन से कम होकर 0.16 मिलियन की हुई, जिसकी वजह से इनकी जो टोटल डिस्पैचेस थी वो 1.34 मिलियन से कम होकर 1.32 मिलियन की हो गई। अगर क्या नाम है डिक्लाइन परसेंटेज वाइज देख लें तो 1% का डिक्लाइन है। नीचे आगे की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देख लेते हैं। ड्यूरिंग फर्स्ट क्वार्टर ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इम्प्रूव टू 34% एज कम्पेयर टू 31% इन द सेम पीरियड लास्ट ईयर। दिस इज मेनली attributed to better sales price and cost optimization initiatives taken by the management, higher usage of coal, local coal, use of multiple type of alternative fuels, reduction in power cost, increasing own power and optimization of fixed cost contributed towards achieving the overall results. The company earned net profit of 3.2 billion compared to 2.6 billion in same period last quarter, an increase of 24% with a net profit ratio as 14% compared to 13%। इसमें ये बता रहे हैं कि इनका जो ग्रॉस प्रॉफिट का रेशियो है वो 31% से बढ़कर 34% हुआ। इसकी जो ये मेन रीज़न बता रहे हैं, ये बता रहे हैं कि बेटर सेल्स प्राइसेस, यानी कि इन्होंने अपनी जो सेलिंग प्राइस है पर बैग वो इम्प्रूव करी। इसके अलावा कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन इनिशिएटिव्स, यानी कि इन्होंने वो चीज़ें करी जिससे इनकी थोड़ी सी जो कॉस्ट है वो कम हो जाए। पहला जो ये बता रहे हैं इन्होंने क्या करा, इन्होंने कहा हायर यूजेज ऑफ लोकल कोल, इम्पोर्टेड कोल से शिफ्ट हुए लोकल कोल पर और उसकी जो यूजेज है वो हायर करी है। दूसरा यूज ऑफ ऑल्टरनेटिव मल्टीपल टाइप ऑफ ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स, रिडक्शन इन कॉस्ट ऑफ पावर बाय इंक्रीजिंग ओन पावर एंड ऑप्टिमाइजेशन ऑफ फिक्स कॉस्ट टुवर्ड अचीविंग द ओवरऑल रिजल्ट्स। के एक तो पावर की जो कॉस्ट उन्होंने वो कम करी है, वो इसलिए कम करी है जो इन्होंने अपने जो इनके पावर प्लांट्स लगे हुए हैं ना, जैसे सोलर का पावर इन्होंने लगाया हुआ है, वेस्ट हीट रिकवरी लगाया हुआ है, इन्होंने उस पर अब ज़्यादा फोकस करा नेशनल ग्रिड के बजाय, जिसकी वजह से इनकी टोटल कॉस्ट कम हुई और इनका जो नेट प्रॉफिट रेशियो मार्जिन है वो 13% से बढ़कर 14% का हो गया, और टोटल जो इनका नेट प्रॉफिट है वो 2.6 बिलियन से बढ़कर 3.2 बिलियन का हो गया। फ्यूचर आउटलुक देख लेते हैं कि कंपनी क्या एक्सपेक्ट कर रही है अगले क्वार्टर्स में। No major increase in local dispatches is expected during next quarter due to slowdown in construction activities. However, as export sales have gained good momentum during recent months, it is expected to continue in next quarter। तो कंपनी इसमें ये बता रही है कि लोकल डिस्पैचेस में ये कोई बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं देख रहे हैं, क्योंकि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी जो है वो स्लो डाउन हो गई है, लेकिन ये बता रहे हैं कि एक्सपोर्ट सेल में इंक्रीज हो सकती है आने वाले क्वार्टर्स में। नीचे आ जाते हैं। अब हम इनकी जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है वो देख लेते हैं कि पूरा जो क्या नाम है इनकी सेल्स वाइज और नीचे ब्रेकअप देख लेते हैं कि क्या क्या कॉस्ट लगी इनकी टोटल, और किस में ज़्यादा इंक्रीज आया किस में कमी हुई है। रेवेन्यू वाइज देख लें तो रेवेन्यू इनका 20 बिलियन से बढ़कर 22 बिलियन का हो गया नेट रेवेन्यू, सितंबर 2024 के क्वार्टर एंड हुआ है। कॉस्ट ऑफ सेल्स इनकी 13.9 बिलियन से बढ़कर 15 बिलियन की हो गई। ग्रॉस प्रॉफिट 6.3 बिलियन से बढ़कर 7.8 बिलियन का हुआ,
और इनके जो मार्जिन थे इन्होंने वो भी ऊपर बताया हुआ है कि इनका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज हुआ है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस कम हुई है, 703 मिलियन से कम होकर 693 मिलियन की हुई है। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 356 मिलियन से बढ़कर 413 मिलियन के हो गए। अदर एक्सपेंसेस 280 मिलियन से बढ़कर 362 मिलियन के हो गए। अदर इनकम 97 मिलियन से बढ़कर 173 मिलियन की हो गई है। टोटल जो इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो 5 बिलियन से बढ़कर 6.5 बिलियन का हो गया, काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट ये होता है जिसमें से हम सारी कॉस्ट निकाल देते हैं, लेकिन फाइनेंस कॉस्ट और टैक्सेशन जो होती है वो माइनस नहीं होती है। तो इधर से हम आगे नीचे इनकी फाइनेंस कॉस्ट और इनकम देख लेते हैं। नेट फाइनेंस कॉस्ट जो क्या कहलाती है, फाइनेंस कॉस्ट इनकी 1.1 बिलियन से बढ़कर 1.6 बिलियन की हो गई। रीजन इसका ये इनकी कॉस्ट, इनकी जो बोरोइंग्स है वो ज़्यादा है, जिसकी वजह से इनको फाइनेंस कॉस्ट ज़्यादा लग रही है। और इसके अलावा इंटरेस्ट रेट भी पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा हाई है, जिसकी वजह से फाइनेंस कॉस्ट हाई हाई है इनकी। फाइनेंस इनकम देख लेते हैं तो इनकी 60 मिलियन से फाइनेंस इनकम बढ़ के 320 मिलियन की हो गई। नेट फाइनेंस कॉस्ट देख लेते हैं तो 1.06 बिलियन से बढ़कर 1.3 बिलियन की हो गई। आने वाले टाइम में ये है कि इंटरेस्ट रेट आहिस्ता आहिस्ता अब कम हो रहा है, 13% पर आ गया है। और अभी जो दोबारा मॉनेटरी पॉलिसी होगी उसमें भी यही एक्सपेक्टेड है कि थोड़ा सा 1 से 1.5% या 2% का कट एक्सपेक्टेड है। तो ये इनको फाइनेंस कॉस्ट इनकी काफ़ी ज़्यादा ईज हो जाएगी उसकी वजह से। तो इनका प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन देख लें तो 4 बिलियन से बढ़कर 5.2 बिलियन का हो गया। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देख लें तो 2.6 बिलियन से बढ़कर 3.2 बिलियन का हो गया। ईपीएस इनका अर्निंग पर शेयर, अगर इनका जो टोटल प्रॉफिट है उसको हम डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ शेयर से, तो जो सितंबर 2023 का क्वार्टर एंड हुआ था उसमें 1.07 का बन रहा था, इस क्वार्टर जो एंड हुआ है वो 1.32 का बना है। तो मेरे ख्याल से तो जैसे जैसे सीमेंट डिस्पैचेस बढ़ेंगे, इसके अलावा जो इन्फ्लेशन कम हो रही है उसकी वजह से कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ का बढ़ना है, दूसरा इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है। तो ये सारे फैक्टर्स कंपनी की जो है वो बॉटम लाइन और टॉप लाइन में कंट्रीब्यूट करेंगे, जिसकी वजह से कंपनी की अर्निंग पर शेयर इम्प्रूव होगा। तो मेरे ख्याल से तो थोड़ी क्वांटिटी में इसको बाय कर लेना चाहिए, फौजी सीमेंट को बहुत ज़्यादा अपना पोर्टफोलियो इसमें ना लगाएं, लेकिन ये थोड़ा सा 4 से 5 या 10% अपना पोर्टफोलियो का इसमें लगा सकते हैं। तो बाकी उम्मीद है आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, और ऐसी मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें।